हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक पोस्ट रशियन एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका के अकाउंट से किया गया था, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा था कि रशिया जो है SU-57 के एक्सपोर्ट को लेकर अपनी ग्लोबल रीच एक्सपेंड कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं और भी डील्स यहाँ पर पाइपलाइन में हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि SU-57 को लेकर मल्टीपल एक्सपोर्ट कस्टमर्स जो हैं ये रशिया को मिल रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला कस्टमर इनको अल्जीरिया मिला है, जिसका कंफर्मेशन आ गया था जब एक वीडियो क्लिप और कुछ फुटेजेस निकलकर सामने आई थी अल्जीरियन SU-57 की। पर अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बाकी दूसरे कस्टमर कौन से हो सकते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडिया को लेकर एग्रेसिवली यहाँ पर पुश किया जा रहा है, पर लाइकली इंडिया कोई साइलेंट डील नहीं करेगा। यहाँ पर लाइकली टर्म पर आप फोकस करिएगा। हो भी सकता है साइलेंटली हो सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये चीज़ पब्लिक डोमेन में ही होगी अगर होगी, क्योंकि अभी तक के अपडेट्स जो हैं ये पब्लिक डोमेन में है। तो इसका कंफर्मेशन तो है कि ये ऑफ़र में है। इसका भी कंफर्मेशन है कि HAL यहाँ पर लूप में है, और अगर इनको लिया जाता है और इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की बात करी जाती है तो HAL द्वारा ही इनको बनाया जाएगा। पर अब इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन गवर्नमेंट का इसमें इंटरेस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है अभी उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो लाइकली HAL के साथ मिलकर ही ये पिच किया जाएगा। अभी लोकल प्रोडक्शन कॉस्ट को एस्टिमेट करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है, तो हमारा प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा। लाइकली यहाँ पर दूसरे कस्टमर हो सकते हैं, क्योंकि रशियन एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका ने इसको पोस्ट किया है, तो साउथ अफ्रीका का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। पर मलेशिया भी यहाँ पर एक पॉसिबल कंटेंडर हो सकता है, क्योंकि वो Su-30 MKM इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर कस्टमर कोई भी हो, एक्सपोर्ट विक्ट्री इन्हें मिल रही हो, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के खुद के जो डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं वो लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं और इनका जो प्रोडक्शन है ये क्वेश्चनेबल है। तो रशिया ने अपनी डोमेस्टिक ट्रेड के लिए करीबन 76 ऐसे एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, जिसमें से कहा जाता है कि अराउंड 30 के आसपास डिलीवर हुए हैं। कहा जाता है कि 2024 में मात्र 7 के आसपास ही एयरक्राफ्ट डिलीवर हुए थे, और 2025 में पब्लिक डोमेन के हिसाब से ये नंबर मात्र 2 एयरक्राफ्ट का रहा। 2026 की बात करें तो कहा जाता है कि कुछ और प्लेटफॉर्म यहाँ पर डिलीवर किए गए हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है। जितनी है उसके हिसाब से डिलीवरी रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो ये डिलीवरी रेट अफेक्ट हुआ है रशिया पर पड़े सैंक्शंस की वजह से। तो जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से रशियन एविएशन हेविली अफेक्ट हुई है। जो स्पेशलाइज्ड मशीनरी इनको इंपोर्ट करनी पड़ती थी उसकी सप्लाई रुक गई है। जो मटेरियल्स ये इंपोर्ट करते थे उसकी सप्लाई रुक गई है, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा लोकलाइज्ड चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो अपना खुद का समय लेती हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बड़ा हादसा भी हुआ है, जिसकी वजह से SU-57 प्रोडक्शन अगेन हिट हुआ है। तो मैसिव फायर रिपोर्ट करी गई थी शॉप नंबर 46 कॉमसोमोल्स्क ऑन आर्मर एयरक्राफ्ट प्लांट, यानी कि एक नाज में, जहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के लिए कंपोजिट बनाया जाता था। तो मशीनरी थी सारी कंपोजिट मटेरियल्स को बनाने की, और ये मशीन लाइकली इम्पोर्टेड थी। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट जल्द मिल पाएगा, इसके चांसेस बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। तो जो पहले से ही स्लो प्रोडक्शन रेट चल रहा था वो फर्दर यहाँ पर हिट हुआ है, और इसलिए चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि ये इंडिया के लिए SU-57 को ज़्यादा पुश कर रहे हैं, ताकि कहीं तो प्रोडक्शन इनका रहे। तो अगर अभी आप SU-57 प्रोग्राम में डेवलपमेंट को देखेंगे तो ज़्यादातर ये R&D पर ही आपको दिखाई देगा, जहाँ पर नए इंजन्स को टेस्ट किया जा रहा है, नए एवियोनिक्स को टेस्ट किया जा रहा है, पर जो इनका प्रोडक्शन है वो अभी भी डल पड़ा हुआ है। तो इंडिया को अगर ये एयरक्राफ्ट बेचते हैं और उनको प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए एक हब मिल जाएगा, जिससे ये कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, और उस रेवेन्यू को ये यूटिलाइज कर पाएंगे अपने प्रोग्राम्स को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए यहाँ पर रशिया की डेस्परेट कंडीशन नज़र आ रही है। खैर, मजबूर रशिया को कैपिटलाइज भी किया जा सकता है। SU-57 कोई बुरा एयरक्राफ्ट नहीं है, और इस कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए अच्छा खासा एक्सेस हम यहाँ पर रशिया से ले सकते हैं। पर परेशानी यहाँ पर यह है कि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़े नंबर की नहीं है, और रशिया SU-57 के ई वेरिएंट को ही ऑफ़र कर रहा है। ई वेरिएंट उतना एडवांस वेरिएंट नहीं है जितना रशिया द्वारा खुद के लिए बनाया जा रहा है। इवन इनका जो AL-51 इंजन है ये भी इसमें नहीं आएगा। तो कुछ कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ेस यहाँ पर हैं एक्सपोर्ट वेरिएंट्स में, पर उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इंजन को लेकर अगर इसलिए 177 के साथ भी आ रहा है तो वो कैपेबल है, पावर टू वेट रेशियो फिर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन एवियोनिक्स को लेकर इंडिया यहाँ पर खेल सकता है।
तो अगर 5th जनरेशन इंपोर्ट करने की बात आ ही जाती है तो SU-87 के साथ अगर एनहेंस कोऑपरेशन के लिए नेगोशिएट किया जाए, जो कि रशिया ने शुरुआत में FGFA के टाइम पर डिनाई कर दिया था और ज़्यादा कंट्रोल हमें नहीं दिया था, अगर अब मजबूरी में ये ऑफ़र किया जाता है तो इस पर विचार किया जा सकता है। ये इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि फाइटर प्लेटफॉर्म्स की अगर नंबर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स को बहुत बड़े नंबर्स में चाहिए। अगर आप 100 SU-87 को ऐड भी कर देंगे तब भी आर्मका और तेजस मार्क 2 के नंबर्स कम नहीं होंगे। अभी आपके जैगवार्स, मिराजेस और मिग-29 रिटायर होना बाकी हैं और उनके साथ भी स्क्वाड्रन संख्या मात्र 30 पर अटकी हुई है। परेशानी यहाँ पर खाली आएगी बजट की। तो अब ये चीज़ें कैसे होती हैं वो गवर्नमेंट जानती है, एयरफोर्स जानती है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।